अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल एक पत्तों में वाक़या पेश आया। इस पे दिगर ऐसे एंकरों ने क्या जवाब दिया, क्या रिएक्शन किया, दिगर ऐसे शियाज़दारों ने क्या रिएक्शन किया, शिया उलमा ने क्या रिएक्शन किया, दिगर ऐसे ने क्या रिएक्शन किया। एक बेचारा मासूम शख्स के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, जानवर से भी बेहतर। जो एक मजदूरी करता है, पापड़ बेचता है और बच्चों का पेट पालता है। क्या ये पाकिस्तान में पापड़ बेचना या मजदूरी करना जोड़ में है? उसका क्या कसूर था? मैं ये पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से, जिन्होंने उसको कत्ल कर गया सरेआम और फिर खाना खाने बैठ गए, जश्न मनाने, जैसे जो भी समझदार। आप देख रहे हो कि ये बराती है और आराम से खाना खा रहे, टेंशन किसी को भी नहीं है कि क्या हो गया, एक बेचारे मजदूर की लाश पड़ी है, किसी ने भी कोई टेंशन नहीं ली। अफसोस और दुख की बात है, मुसलमान क्या इसे कहते हैं। करबला के वाक़े की तरफ चलते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा तरह हुआ था। नबी के बेटे की हकीकत वाला जनाजा पड़ा था, किसी मुसलमान ने पढ़वाने। हुसैन किसका बेटा था? किसी ने नहीं की। करबला के आज वो लोग से लोग हमसे पूछते हैं, बहुत से लोग कि करबला में ये वाक़े वो लोग इंसान नहीं थे, तुम्हें ये नहीं नज़र आता ये इंसान नहीं थे जो बैठे हुए एक मजदूर के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं। आप देख रहे हो मजदूर का कसूर क्या था? मैं तो शर्मिंदा हूँ कि इंसानियत ये थी। हकीकत मैं खुद शर्मिंदा हूँ, सर झुक जाते हैं इंसानियत कि ये इंसानियत है। एक मजदूर के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है। क्या हमारे नबी ने यही दर्स दिया था? क्या हमारे मौला ने यही दर्स दिया था जो ये कर रहे हैं? क्या यही दर्स दिया था? एक मजदूर के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है, जानवर से भी बेहतर। वो क्या करता था? वो किसी के साथ जंग करता था, वो किसी पर जुल्म करता था, अपने बच्चों का पेट पालता था। चांद ऐसी चीज़ें बेच कर अपने बच्चों का पेट पालना क्या जुर्म है पाकिस्तान में? लोगों से पूछा जाता है, कभी तुम बच्चों पे जुल्म करते हो, कभी तुम किसी पे जुल्म करते हो क्या? ये पहले कुछ रोज़ पहले सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था, फिर उसमें लाहौर में एक दिगर ऐसी जगह पे वाक़या पेश, अब पत्तों की में ये वाक़या पेश हो रहा है। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं हम एक्शन ले रहे, नोटिस ले रहे, नोटिस ले रहे? अफसोस और दुख की बात है कि नोटिस लिया जाता है, एक्शन नहीं लिया जाता। चांद ऐसे मैटर में जनाब से नोटिस ले लिया, नोटिस ले, कोई एक्शन। एक मजदूर का ऐसा क्या कसूर था? आप देख रहे हो कि बेचारा पापड़ बेचता था, चाहे मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता था, अपनी फैमिली की। तुमसे मांग तो नहीं रहा था, तुम पर कुछ जुल्म किया था? उस बेचारे का कसूर क्या था? बताए तो सही, कोई बताए तो सही क्या कसूर था उसका? हकीकत बात क्या कसूर था? कोई बता दे कि उसका ये जुर्म था, उसका ये कसूर था जिसकी वजह से उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जेब काट रहा था। अच्छा चलो मैं मान जाता हूँ, पहली बात है ये गलत है। अगर वो जेब भी काट रहा था ठीक है, मैं ये भी मान जाता हूँ कि वो अगर जेब भी काट रहा था उसकी सज़ा ये थी जो आपने दी है। पहली बात है कि ये इल्ज़ाम लगाया गया, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो तो जो ये बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि जेब काट रहा था, हमने ऐसा क्या ऐसे सज़ा दी जाती है? और फिर देखे जाए उसको मार कर ज़मीन पर उसका जनाजा रख देते हैं और लापरवाही बिल्कुल, और खाना आराम से बैठे। किसी मुसलमान में एहसास पैदा नहीं हुआ, किसी मुसलमान में बैठे हुए आराम से कि ये इसके बच्चे रात को क्या करेंगे जब वो देखेंगे कि हमारे बाबे का जनाजा है। हकीकत में क्या करें, क्या सोचेंगे वो मासूम बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हो कि हमारा बाबा हमारे लिए कुछ लेकर आएगा? वो इंतज़ार कर रहे हो, हकीकत बात है इंतज़ार कर रहे हो। किसी का बाप था, किसी का भाई था, हकीकत बात है किसी का ये बेटा था। इंतज़ार, वो माँ इंतज़ार करोगे मेरे बेटा कमाने के लिए, वो बच्चे इंतज़ार करो हमारा बाबा कमाना। लेकिन हमने ऐसा सिला दिया बेचारे को, आप देख रहे हो कि उससे ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी उसकी, कि आगे वो किसी के कमाना मतलब कि किसी का पेट भी ना पाल सके अपने बच्चों। देखो क्या उसका जुर्म था ये बताएं। कभी सियालकोट में आप करते हैं, कभी लाहौर में करते हैं, कभी कराची में करते हैं, पाकिस्तान में ये वाक़या हो रहा है। भाई यार कोई एक्शन लिया जाए, नोटिस ले जाए। बहुत दुख और तकलीफ की बात है वो बच्चे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि बाबा लेकर आएंगे हम कुछ खाएंगे। दिगर ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में बच्चे जो मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल, कि पाकिस्तान में ये करना जुर्म है और उसको इतनी सज़ा, उसका आज मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा। मुझे पता है क्यों नहीं लड़ा जाएगा, इसलिए नहीं लड़ा जाएगा क्योंकि वो गरीब है, मजदूर है, उसके लड़ने वाला कोई। चांद ऐसे 300 400 500 600 दिहाड़ी निकालते हो बच्चों का पेट पाल, उसका किसने मुकदमा लड़ना है? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिन दरंदों ने ये काम किया, अल्लाह की अदालत इंसाफ करने वाली है। हकीकत बात है पूरी दुनिया चाहे बीमार हो जाए, चाहे जिस जगह पे चलने लगे, लेकिन अल्लाह बेशक दुनिया जो भी करती है कर ले, जो भी गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मस्किनों के साथ, मजदूरों के साथ जो भी करने, अल्लाह की अदालत इंसाफ। कुछ शर्म करो मेरे भाई, शर्म करो। तुमने नहीं जाना शिया उलमा शिया जितने भी हैं, हमारे लिए तो ये मरने का मकाम है कि इंसान के वो लोग कैसे आए लोग पीते करबला में, वो कैसे लोग थे जिन्होंने मौला पे सुन के हाय बता रहे कि ये ऐसे लोग थे जो आज इंसान को इंसान नहीं समझते, ऐसा रवैया इख्तियार करते मजदूर के साथ। बेचारे का कसूर क्या था? कोई बता सकता है कि क्या कसूर था उसका? ये कसूर था कि वो मेहनत करके बच्चों का पेट पालता था।
کہ یہ کیا قصور تھا کہ میں مزدوری کرتا رہا؟ کیا یہ قصور تھا وہ پاپڑ بیچتے؟ کیا قصور تھا؟ کوئی بتا تو صحیح۔ ایک چاند ایسے پیسوں کے لالچ میں مزدوروں غریبوں کو تم نے کیا سمجھو میں کہ جب چاہے کسی غریب پہ، جب چاہے کسی یتیم کو، جب چاہے کسی مسکین پہ ہموار کر دے، تمہاری ایسے کی تو ایسی اگر تم نے ایسا کوئی کیا۔ جانتے رہے کہ اس پہ زمین پہ ہر رہنے والے انسان اتنا ہی حق رکھتا ہے حقیقت میں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، حقیقت میں اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ، حقیقت بات ہے جتنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 یہ نہیں کہ ایک انسان کی 2 ٹانگیں ہے دوسرے کی ایک ہے، ہر انسان کو 2 کان 2 آنکھیں۔ اور پھر ہم پڑھا دوسرے میں یہ کیا دیکھتے ہیں، فرق کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صرف چاند پیسوں میں لعنت ہے سر پیسوں میں۔ شرم آتی ہے مجھے اس انسان، ان کو انسان کہتے ہوئے جو چاند پیسوں کی وجہ سے کہتے ہیں جناب سے میں امیر ہوں، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہوتی ہے کہ چاند پیسوں کے لیے ایک بیچارہ مزدور کا قتل کر دیا جاتا ہے، چاند پیسوں کے لیے کہ پاپڑ یہ چوری کر رہا تھا۔ پہلی بات ہے یہ الزام جھوٹ ہے، پہلے یہ بالکل جھوٹا الزام چاند یہ اس لیے قتل کیا گیا کہ یہ غریب تھا، ادھر آیا بیچارہ مزدور کرنے آیا تھا، اس کے ساتھ دیکھ رہے ہو کہ لاش پڑی ہے زمین پر اس کی، اور اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی تو بتائے اس کے بچوں کا آپ کا کون پیٹ پالے گا؟ اس کے بچے کون؟ آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ رات تک کہ بابا ہے کہ ہمیں لیے کچھ کھا، کیونکہ ہر بچے بہن بیٹی یہ ہوتا ہے حقیقت سہارا ہوتا ہے گھر، لیکن ظلم بہت زیادہ ظلم۔